वेलकम टू अकाउंटेंसी क्लास। हम लोग डिसोल्यूशन पढ़ रहे थे। आज हम आपको बताएंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है। आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट का नाम तो सुना था, तो किया है, नाम सुना क्या आपने, किया भी है। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है। तो शुरू किया जाए क्लास। It is opened in the books of the firm to dispose of all the assets and to pay off all the outside liabilities। तो किस लिए खोला जाता है इसको? इसका काम है कि सारा एसेट्स को हमें बेचना होता है और जितने आउटसाइड लाइबिलिटीज़ है सब उससे चुकाना होता है। तो एक अकाउंट के जरिए हम लोग ये काम करते हैं, तो इसी को हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट कहते हैं। इसका पर्पज़ यही होता है, इसलिए इसको खोला जाता है कि हम लोग इसमें सारा कुछ जो एसेट सेल करते हैं और जो लायबिलिटीज़ चुकाते हैं सबका हिसाब यहाँ रख सकें। It is a revenue account. It is prepared to determine the profit or loss on realization of assets and payment of liabilities। तो ये एक रेवेन्यू अकाउंट है पहली बात। और इसको क्या इसलिए बनाया जाता है? तो डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। तो आप जो एसेट्स को बेचते हैं और लायबिलिटीज़ को पे करते हैं, उसके बाद आपका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये इससे डिटरमाइन होता है। फिर डिस्टिंक्शन बिटवीन रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड रियलाइजेशन अकाउंट। तो अब जो हमने पढ़ा था हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट और इस रियलाइजेशन अकाउंट में क्या डिफरेंस है, ये भी पूछा जाता है। तो इसको भी हम लोग सीख लेते हैं कि क्या बेसिकली डिफरेंस है दोनों अकाउंट में। तो एक टेबल हम लोग बनाएंगे। तो पूरा टेबल एक बार में दिखाना तो संभव नहीं है, तो हम लोग एक एक पॉइंट करके यहाँ डील करेंगे। तो पहला देखिए, 3 कॉलम का टेबल है, ये बेसिस है, रिवैल्यूएशन अकाउंट है और रियलाइजेशन अकाउंट। पहला तो मीनिंग वाइज देखते हैं। मीनिंग वाइज रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या क्या है? इट रिकॉर्ड्स रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज ऑफ द फर्म। यही है। क्या होता है इसमें? इट रिकॉर्ड्स रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट। तो उसमें हम लोग रिवैल्यूएशन करते थे और एसेट्स को भी, लायबिलिटीज़ को भी रीअसेस करते थे, उसका फिर से क्या वैल्यू होगा, या एसेट्स का भी बढ़ेगा घटेगा, ये करते थे। और रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं? इट रिकॉर्ड्स द रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ आउटसाइड लायबिलिटीज एट द क्लोज ऑफ द फर्म। तो बेचने के बाद क्या पैसा मिल रहा है, ये हम लोग नोट करेंगे, या लायबिलिटीज कितना पेमेंट कर रहे हैं, उसका क्या वैल्यू हुआ, ये इसमें डिटरमाइन किया जाता है। दोनों में क्या अंतर है? उसमें वैल्यू कितना चेंज हो गया, ये करते हैं। और इसमें सेल करने के बाद या पेमेंट कितना कर रहे हैं लायबिलिटी, वो वैल्यू इसमें पता लगता है। तो ये मीनिंग वाइज ये अंतर हो गया। फिर है टाइमिंग, कब करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट है, इट इज़ प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ चेंज इन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। इन हालत में हम लोगों ने किया हुआ है रिवैल्यूएशन। जब रेशियो चेंज होता है, या कोई पार्टनर एडमिशन लेता है, या रिटायरमेंट होता है किसी पार्टनर का, या डेथ होता था, तो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। और रियलाइजेशन अकाउंट कब करेंगे? इट इज़ प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब फर्म खत्म हो रहा है उस हालत में करते हैं, समझ रहे हैं? तो ये रिवैल्यूएशन जब रिकन्स्टिट्यूशन होता है उस समय करते हैं, और जो रियलाइजेशन होता है जब फर्म खत्म हो रहा है उस हालत में हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट करते हैं, जब डिसोल्यूशन होता है फर्म का, फर्म खत्म होता है। अगला है कंटेंट्स। इसके अंदर क्या होता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट में ओनली चेंज इन द वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड। याद करिए, जो वैल्यू अगर बढ़ता था तो बढ़ा हुआ वैल्यू, अगर घटता था तो घटा हुआ, जितना पोर्शन घटा है रिवाइज वैल्यू नहीं लिखते थे, जितना कम हो रहा है या जितना बढ़ रहा है वही लेते थे, चाहे एसेट हो या लायबिलिटीज। लेकिन यहाँ क्या, ऑल द एसेट्स
एंड आउटसाइड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड। तो जो भी इसका वैल्यू है, रियलाइजेशन वैल्यू है, वो हम लोग लेते हैं, यही ना। फिर रिजल्ट, इसमें क्या, द फर्म कंटिन्यूज डिस्पाइट द प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इसमें मैं करिए कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, लेकिन फिर भी फर्म जो कंटिन्यू होता था, रुकता नहीं था, बंद नहीं होता था। लेकिन यहाँ द फर्म कम्स टू एन एंड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। एक बार ये बन गया रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब अंत हो गया फर्म का, आगे ये फर्म नहीं रहता है। नंबर ऑफ टाइम्स प्रिपेयर्ड, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो हम लोग बहुत बार करते हैं, जब जब जरूरत पड़ती है एक लाइफ स्पैन में एक फर्म का, तो करते रहते हैं जब जरूरत पड़ती है। लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट, द अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ओनली ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मतलब जिस समय फर्म बंद होता है तो एक ही बार उस समय करते हैं, ये बार बार करने की चीज़ नहीं है। लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो हम लोग बार बार करते हैं। क्लोजर ऑफ बुक्स, तो फर्म तो कंटिन्यू रहता है रिवैल्यूएशन में, तो सेम बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंटिन्यू, तो बुक्स तो वही चलते रहते हैं। लेकिन रियलाइजेशन में क्या होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर ऑल्सो क्लोज्ड, तो सारे बुक्स जो है बंद हो जाता है, खत्म हो जाता है फर्म। टर्मिनेशन ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस चलता है या नहीं, तो रिवैल्यूएशन में फर्म कंटिन्यूज टू फंक्शन, जैसा पता लग ही रहा है, तो फर्म का काम रुकता नहीं, वो चलता रहता है। इन रियलाइजेशन अकाउंट में द बिजनेस ऑफ द फर्म इज क्लोज डाउन, बिजनेस का काम खत्म हो जाता है, बिजनेस बंद हो जाता है, फर्म इसमें टर्मिनेट हो जाता है इसका काम। तो आशा है आपको समझ में आ गया आप लोगों को। आज इतना ही, थैंक्स।